आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद आमे गतकाली अक्रूरंकर नंदग्राम रे प्रवेश कथा श्रवण करुथिले जे किपरि भाव रे अक्रूर कंस द्वारा प्रेरित होई कृष्ण बलराम को मथुरा आनयन करने पाई एक नूतन रथ धरी नंदग्राम उपकंठरे आसी पहुंचती एवं सेतेबेल को सूर्यास्त समय जेतेबेले सूर्य अस्ताचलगामी होती से समय रे अक्रूर आसी नंदग्राम उपकंठरे उपस्थित होती एवं अक्रूर नंदग्राम उपकंठरे पहुंचवा समय रे अति निकट रे देखुछंती केते गुड़िए पाद चिन्ह। अक्रूर ध्यान पूर्वक लक्ष्य करुछंती से पाद चिन्ह। ये पाद चिन्ह कहार जो पाद चिन्ह भूमि रे अंकित ही रही एवं अक्रूर देखि पारुछंती जैसे पदचिन्ह रे भगवान के पदचिन्ह रे जो पदरे जो चिन्ह मान रही था वज्र अंकुश पद्म ये सब चिन्ह मान देखुं से पाद चिन्ह रे पादरे से परि चिन्ह मान रही भगवान चरण रे केते गुड़िए सब पादरे केते गुड़िए चिन्ह रही था ता द्वारा प्रमाणित हुए जे से होचंती परम पुरुष भगवान। आजिकल आमे देखु अनेक लोक निजको भगवान बोली घोषणा करछंती राताराति से माने निजको भगवान बोली घोषणा करछंती एवं तांकर अनुगामी माने सबआडे प्रचार करछंती जे हमको भगवान आविर्भूत होइछंती एवं साधारणतः मूर्ख व्यक्ति माने सेमान के कथा रे तांको भगवान बोली ग्रहण करिथांती किंतु प्रकृत पक्षे आमर जदि सामान्य ज्ञान रहिथिबो भगवान किए तांकर कौन सब गुण वा लक्षण मान ताहले हम जेकोसी व्यक्ति को भगवान बोली ग्रहण करि परिबा नाही। तेणु शास्त्र रे विशेष भाव में पद्म पुराण रे उल्लेख रही जे भगवान कर दुईटी चरण रे 15टी चिन्ह रही एवं बेले बेले आउ गोटे चिन्ह विशेष भाव में देखा जाए एपरि 16टी चिन्ह रही था। तेणु जदि कौन से व्यक्ति निजको भगवान बोली घोषणा करुचे ताहले आमे देखिबा तार पादरे ए चिन्ह सब रही कि नहीं ताहले आमे जानिपर से भगवान कि नहीं। तेणु जेकोसी व्यक्ति को केवल से कहीदेला भगवान बोली आम ग्रहण करने उचित नुहे। प्रकृत पक्षे कलिजुगे भगवान नाम रूप अवतार अन्य कौन से अवतार नहीं एवं विशेष भाव में यही कलिजुगे भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु रूप अवतरित होते एवं से चैतन्य महाप्रभु का अवतार कथा शास्त्र रे वर्णना करा अनेक शास्त्र वेद ठार आरंभ करी वेद उपनिषद पुराण अनेक शास्त्र रे चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव कथा वर्णना करा तेणु जेतेबेले भगवान कौन से अवतार हुए शास्त्र रे वर्णना करा एवं सेपरी अवतार निकट में भगवान लक्षण मान दृष्टिगत होता है तांकर चरण चिन्ह मान भगवत चरण चिन्ह रूप दृष्टिगत होता है तांकर गुण एवं लीलावली भगवान के परि होता है। तेणु आम से जानू जे से प्रकृत पक्षे भगवान अवतरित होती किंतु जेकोसी व्यक्ति को आम भगवान बोली ग्रहण करिपरिबा नाही। तेणु पद्म पुराण रे भगवान का चरण रे केते गुड़िए चिन्ह उल्लेख रही भगवान
दक्षिण पदरे 8टी चिन्ह थाए एवं तांकर वाम पदरे 7टी चिन्ह पद्म पुराण अनुसार। कौन सी पुराण रे भगवान के चरण रे 21टी चिन्ह वर्णना रही। तेरे पद्म पुराण रे जो वर्णना रही जे भगवान का दक्षिण पदरे ध्वज माने पताका, वज्र, पद्म, अंकुश, जब, स्वस्तिक चिन्ह, ऊर्ध्व रेखा एवं अष्टकोण एपरी 8टी चिन्ह तांकर दक्षिण पदरे रही था। एवं वाम पदरे भगवान का चरण रे 7टी चिन्ह रही था। ताहा होछि इंद्रचाप, इंद्रधनु चिन्ह, त्रिकोण, कलश, अर्धचंद्र, आकाश, मत्स्य, गोस्पद, गोरुर पद एपरी 7टी चिन्ह भगवान का वाम पादरे था। एवं बेले बेले जंबू फलर चिन्ह अतिरिक्त भावे दृष्टिगत होता है। सब समय नुहे, बेले बेले जंबू फलर चिन्ह दृष्टिगत होता है। एपरी भगवान के चरण रे चिन्ह मान रही था, जिनथिरु आमे जानि परिबा जे से भगवान कर चरण। तबे भगवान का कृष्ण कर चरण रे सब चिन्ह मान रही था, समस्त चिन्ह मान रही था। किंतु भगवान कृष्ण कर जो अवतार माने आसंती, अवतार मान का चरण रे ए समस्त चिन्ह सब समय रही न था। केतेबेले कौन से अवतार के चरण रे 2-3टी चिन्ह रही था, 5-6टी चिन्ह रही था। एपरी अवतार मानकर चरण रे अल्प चिन्ह दृष्टिगत होता है, किंतु से भगवान का चरण चिन्ह ही दृष्टिगत होता है। तेणु अक्रूर जेतेबेले देखुछंती ए चरण चिन्ह को जहाँ ब्रजभूमि रे अंकित हो जाइछि, सेतरे से लक्ष्य करुछंती ए चिन्ह गुडी देखुछंती जे चरण रे ए वज्र, अंकुश, पद्मादि चिन्ह अंकित होइछि। तेणु अक्रूर स्थिर निश्चित हो गले जे ए चरण अन्य कौन व्यक्तिर चरण नुहे, यह निश्चित भाव में मोर प्रभुंकर चरण। यह था प्रकृत पक्षे ब्रजभूमि सौभाग्य जे भगवान श्रीकृष्ण खाली पादरे बिना पादुकार ब्रजभूमि विचरण करुवा हेतु ब्रजभूमि जत्र तत्र भगवान चरण चिन्ह मान अंकित हो जाइथिला। सेथिपाई ब्रजभूमि धन्य हो गोपी माने सेथिपाई परस्पर को ब्रजभूमि प्रशंसा करी कहउछंती वृंदावन सखी भुव वितनोति कीर्ति यद्देव की सुत पदाम्भुज लब्ध लक्ष्मी। तेणु गोपी मान कहउछंती जने गोपी आउ जने गोपी कहउछे सखी ए ब्रजभूमि समग्र संसार रे तार कीर्ति बा जसर वितरण करुचे, निजर जसर प्रचार करुचे। ब्रजभूमि वृंदावन धाम समग्र सृष्टि रे प्रसिद्धि लाभ करिछि। काहेकि ना यद्देव की सुत पदाम्भुज लब्ध लक्ष्मी। ए ब्रजभूमि बहुत बड़ महान संपद लाभ करिछि। जेपरि संसार रे जदि कौन व्यक्ति अत्यंत वित्तशाली बा धनशाली होता है, जहाँ निकट में अधिक धन रही था, तार जस परिव्याप्त हुए समग्र संसार। समस्त जानती अमुक व्यक्ति सबुठारु धनी व्यक्ति, बा जदि कार संसार अति बलवान व्यक्ति तार जस मध्य चारिआडे विस्तारित प्रचार जे अमुक व्यक्ति बलवान, सबुठारु बलवान व्यक्ति। बा जदि कौन व्यक्ति अति सुंदर तार जस मध्य
समग्र संसार में प्रचारित हो अमुक व्यक्ति अति सुंदर तेणु जड़े गोपी आ जड़े गोपी को कहते जे सखी ये ब्रजभूमि तार समग्र सृष्टि में समग्र संसार में तार जश को वितरण करुच्ची बा प्रचार करुच्ची कहीं ना ब्रजभूमि को एक महान संपद लाभ से ब्रजभूमि महान संपद कौन ना जदेव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी ये ब्रजभूमि देवकी सुत देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण पदाम्बुज चरण कमल को प्राप्त है ब्रजभूमि जो भगवान का चरण कमल चिन्ह अंकित है ब्रजभूमि संप्रदाय तेणु आज भी आम जिते ब्रजभूमि को जाऊ वृंदावन को जाऊ वृंदावन भूमि बा वृंदावन धूली को आम मस्तक धारण करिथा कारण वृंदावन धूली से पवित्र जेहेतु ए धूली रे भगवान चरण धूली मिश्रित हो रही तेणु केवल जे भगवान कृष्ण चरण धूली ब्रजभूमि धूली रे मिश्रित हो रही ता नुहे स्वयं कृष्ण बलराम चरण धूली नंद महाराज जशोदा माता गोपीगण ब्रजवासी गण एवं भगवान सखागण समस्त चरण धूली मिश्रित हो ब्रजभूमि धूली से ब्रजभूमि धूली अति पवित्र है ब्रजभूमि धूली स्पर्श आम पवित्र ही था आमर समस्त जन्मर पाप दूरीभूत होता है आम जिते ब्रजभूमि यात्रा करू वृंदावन को जाऊ से ब्रजभूमि आम प्रकृत पक्षे जिते भूमि रे प्रणाम करू मस्तक भूमि रे लगे प्रणाम करिथा मस्तक जदि धूली लगेगा से धूली को झाड़िया उचित नुहे मस्तक बा शरीर रे अनेक समय आम प्रणाम करने समय आमर लुगापटारे बा शरीर रे बा मस्तक धूली लगी जाए अनेक समय देखा जाए कई कई से धूली को झाड़ी दियंती से भावती आम शरीर बा पोशाक मैला होगला किंतु ताहा होची अपराध सेपरी करवा उचित नुहे प्रकृत पक्षे आमे जिते प्रणाम करुचे से धूली मस्तक लगी रहा उचित शरीर रे बा वस्त्र रे लगी रहा उचित तार आपे आपे झाड़िले किसी असुविधा नहीं किंतु आम हाथ लगे झाड़िले अपराध होता आ विशेष भाव जदि कहीं वृंदावन को यात्रा करे एवं ब्रजभूमि धूली तार शरीर रे बोली हो जाए तार मस्तक लगे ताहले से व्यक्ति पवित्र होगला तार समस्त जन्मर पाप विदूरित होगला तेणु से धूली को केवे झाड़िया उचित नुहे तेणु आम देखा जे अक्रूर जितेबाला देखुंती भगवान चरण चिन्ह ब्रजभूमि अंकित हो जाइए सेतेबाला अक्रूर आनंद अनुभव करुछंती से भावुछंती जे वर्तमान ये भगवान जो चरण चिन्ह तेरे जो मैंने पछरे आसबे से आसी चुपचाप बसबे मझे कथार बाधा सृष्टि करने उचित नुह समस्त आग को बाहर कर तेणु अक्रूर चिंता करुछंती जे यही हूँ मोर प्रभुंकर चरण चिन्ह जो प्रभुंकर चरण चिन्ह धूली को ए संसार समस्त सम्राट माने राजा माने तांकर मुकुट रे चरण कमल धूली को धारण करि थांती तेणु वर्तमान से मोर प्रभुंकर चरण चिन्ह एठार अंकित होइछि एवं ये चरण चिन्ह ही समग्र पृथ्वी को सुंदर करी गढ़ी तोलुछि अर्थात पृथ्वीर सौंदर्य
भगवान कृष्णकर चरण चिन्ह को प्राप्त ही अत्यधिक वृद्धि प्राप्त होइछि। तेणु भगवान चरण चिन्ह होछि पृथ्वीर संपद, ताई होछि प्रकृत लक्ष्मी, महाधन, महासंपद। सेथिपाई ए ब्रजभूमि आज समग्र पृथ्वी रे तार जस विस्तारित होइछि। सेथिपाई समस्ते ब्रजभूमि को यात्रा करुछन्ति, ब्रजभूमिर धूଳି को मस्तक रे धारण करिवा पई व्यग्र होउछन्ति। तेणु अक्रूर जेतेबेले एपरि चिंता करी देखुछन्ति भगवान चरण चिन्ह को, से तांकर हृदय रे प्रेमर संचार होछि। सात्विक प्रेम विकार अक्रूरंकर शरीर रे परिलक्षित होछि। अक्रूरंकर शरीर रे रोमांच उत्पन्न होछि भगवान से चरण चिन्ह को दर्शन करी, एवं चक्षुर लोतकर धारा, प्रेमाश्रु धारा बही चली। अक्रूर निज को संभाली पारुना, तेणु संगे संगे से रथरु तलकू डेई पड़ी अक्रूर, एवं तलकू डेई भगवान जो चरण चिन्ह अंकित होता, अक्रूर भावुंट ये हूँ मोर प्रभुंकर चरण चिन्ह, ये प्रभुंकर चरण धूଳି एठारे रही। तेणु अक्रूर प्रेम विभलित होई से चरण चिन्ह मध्य से लोटी जाउछन्ति धूଳି रे, एवं निजर जीवन को कृतार्थ करुछन्ति। भाव अक्रूर भगवान चरण धूଳି तांका शरीर जिते बोली जाउछि, अक्रूर आहुरी आनंद रे अभिभूत हो जाउछन्ति, मोर प्रभुंकर चरण रज आज मते प्राप्त होइछि। तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ति, देह भृतान यान अर्थ हित्वा दंभ भियं सुचम। जो माने प्रकृत पक्षे देह धारण करिसन्ति, शरीर धारण करिसन्ति, यह ही होछि देह धारण करिबा बा शरीर धारण करिवार लक्ष्य। जदि आमे शरीर धारण करिछे अथच ए शरीर द्वारा आमे भगवान चरण धूलिर स्पर्श लाभ करि पारिने, ताहले हमर शरीर धारण करिवा वृथा। ए शरीर द्वारा जदि आमे भगवान का भक्तर चरण धूलि स्पर्श करने को समर्थ है, ताहले हमर चरण धारण करवा, शरीर धारण करवा वृथा। तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ति, देहभृतान यान अर्थ, देहधारी मानकर शरीरधारी मानकर यह होछि प्रकृत लक्ष्य। हित्वा दंभ भियं शुचिम, जे व्यक्ति ये लज्जा बोध करिवने, से भय बा दंभ अहंकार रक्षा करिवनी। अहंकारी व्यक्ति से कहार चरण धूलि निज देह रे धारण करिवा पई इच्छा प्रकाश करिवनी। बा जो व्यक्ति अन्य को भय करुछि जे मते किए समालोचना करिवो, मु ए वैष्णव चरण धूलि मोर देह रे धारण करिवि। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहउछन्ति जे मु ए वैष्णव चरण धूलि देह रे धारण करिवि, अन्य माने मते कौन कहिबे, मोर समालोचना करिवे, तार भय रहिछि। बाजे अहंकारी जे मु एते बड़ व्यक्ति, मु एते उच्च शिक्षित, उच्च कुल जन्म होइछि, मु किपरि जने वैष्णवंकर चरण धूलि देहरे धारण करिवे। तेणु अहंकार ठीक से परी सूचम जे मोर शरीर अपवित्र है, धूली धारण करने द्वारा शरीर अपवित्र है। तेणु मु किपरि धूली धारण करी बा आमे शोक करवा,
समस्त प्रकार शोक को त्याग करे जो व्यक्ति प्रकृत पक्षे महान व्यक्ति से भगवान चरण धूली एवं तांकर भक्तर चरण धूली को प्रकृत पक्षे से शरीर रे धारण करने व्यग्र हो। तेणु श्री सुखदेव गोस्वामी कहते जे अक्रूर वर्तमान भगवान का चरण धूली लाभ करने व्यग्र हुए से जपरी धूली रे ब्रज धूली रे लोटी चलती यह ही हूँ जीवन सार्थकता। तेरे श्री सुखदेव गोस्वामी कहते अक्रूर निजर दंभ को त्याग कर दंभ अहंकार अक्रूर होती कंसर मंत्री एवं कंसर दूत भाव से आसी ब्रजभूमि। तेणु अक्रूर हुए तो चिंता करें मु कंसर मंत्री मोर मंत्री पद उच्च पदवी मु लाभ करिछि एवं कंसर मु होछि दूत। तेणु मु किपरि कृष्ण जे कि एक गोपाल बालक तांकर चरण धूली लाभ करने पाई मु धूली रे लोटिबी। ए अहंकार अक्रूरंकर थाई पारंता किंतु ए अहंकार को अक्रूर त्याग कर से भावुना जे मु कंसर मंत्री मु किपरि भगवान कृष्ण के चरण धूली लाभ करने ए ब्रजभूमि रे मु लोटिबी। तेणु अक्रूर से सब खातिर न करी से भगवान के चरण चिन्ह धूली प्राप्त होगा पाई से ब्रजभूमि रे गड़ागड़ी दौरान एवं ता सहित भय अक्रूर भय को भी त्याग कर अहंकार को त्याग कर एवं भय को मध्य त्याग कर। कौन भय अक्रूर चिंता करूना जे मु कंसर मंत्री कंसर दूत भाव में आसी कंसर शत्रु कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं जावा पाए। जदि कंसर अनेक गुप्तचर मध्य रही चारिआडे कंसर गुप्तचर घूरी बुलुछंती सेमाने मध्य एक खबर कंस पाखरे पहुंचाई पारिबे जे आपण जो अक्रूर को पठेइथिले ब्रजभूमि को कृष्ण बलराम को आनिबा पाई से अक्रूर कृष्ण बलराम को कौन आनिब से जाई तांकर चरण धूली रे कौन गड़ागड़ी गलाणी। ता सुनिले कंस कौन करिवो से क्रोधान्वित हो एवं अक्रूर को दंड देवा पाई मनस्थ करिवो किंतु अक्रूर से भय नहीं जे कंस मते दंडित करिवो ए समाचार प्राप्त हेले से भय से त्याग कर एवं सुचम शोक शोक को मध्य त्याग कर हुए तो कंस जितेबाला अक्रूर ब्रजभूमि फेरी मथुरा पहुंचे सेतेबाला जाई कंस तांको दंडित करि पारे किंतु ता पूर्वरु कंस जो श्रवण कर मोर दूत एवं मोर मंत्री अक्रूर मोर शत्रुर चरण चिन्ह जाई गड़ागड़ी दौर तार धूली प्राप्त होगापाई चाहे ब्रजभूमि रे गड़ागड़ी देलानी मोर कार्य से कौन करिवो। तेणु से क्रोधित हुए तो अक्रूरंकर परिवार वर्ग को कष्ट प्रदान करिवो तांको हत्या मध्य करिपारे। अक्रूरंकर पत्नी बा पुत्र कन्या मान को परिवार सदस्य मान को कंस दंडित कर दे पार किंतु अक्रूरंकर से शोक मध्य ना से ये सब कथा किछि चिंता करूना जे कंस मते दंडित करिवो बा मोर परिवार वर्ग को दंडित करिवो बा निजर मध्य मंत्री हवार अहंकार ए सब को त्याग करछन्ती अक्रूर। यह हूँ प्रकृत शुद्ध भक्तर लक्षण जे भगवान कृष्णकर
शुद्ध भक्त हेबा पई कामना करुची ताकू एसबु त्याग करने को पड़िबो। निजर अहंकार को त्याग करने को पड़िबो। निज पद पदवीर अहंकार जे मु उच्च कूल रे मोर जन्म, मु बहुत बड़ चाकरी करुची, बहुत अर्थ उपार्जन करुची, मु बड़ विद्वान, ये सब अहंकार को ताकू त्याग करने को पड़िबो। जेपर्यंत ये सब अहंकार रही से केबे एक शुद्ध भक्त हो पारिबनी कृष्णଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री एधमान मद पुमान। जे उच्च कूल रे जन्म हवा, ऐश्वर्य धन संपत्ति प्राप्त हवा एवं जन्म ऐश्वर्य श्रुत विद्वता वा पांडित्य प्राप्त हवा एवं सुंदर हवा। जे व्यक्ति सुंदर ता मन अहंकार मु सर्वश्रेष्ठ सुंदर, तेणु एपरी अहंकार थिबा पर्यंत कहीं कृष्णकर भक्त हो पारे। तेणु एसबू को त्याग कले जाई भगवान कृष्णकर जने विनम्र भक्त हो पार। कारण ये सबू जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री व्यक्तिर अहंकार वृद्धि करता। तेणु अक्रूर ये सब को त्याग कर लोक निंदा लोक भय को त्याग कर अन्य लोक माने कौन भाविबे जे कंसर मंत्री जाई ब्रजभूमि रे ये गोपाल बालकर चरण चिन्ह रे जाई गड़ागड़ी दउची, लोक माने कौन कहिबे। कंस भय कथा छाड़, लोक निंदा ताकू मध्य त्याग करछन्ते अक्रूर। जे से दंडित हेबे बा तांकर परिवार दंडित हेबो से भय को त्याग करछन्ते। तेणु कृष्णଙ୍କର शुद्ध भक्त हवाको हेले आमको ए सब लोक कौन भाविबे, मु तिलक लगेले लोक माने कौन भाविबे, मु गलारे तुलसी माली पकेले लोक माने कौन भाविबे, ए सब को त्याग करबा को हो जदि कृष्णଙ୍କର आमे शुद्ध भक्त होक चाहछे। तेणु समस्त प्रकार मान सम्मान निंदा ए सब को त्याग कले जाई जने भगवान कृष्णकर भक्त हो पारिबो। तेणु ब्रजवासी माने ए सब को त्याग करथिले। लोक निंदा मान सम्मान सुख निजर सुख ए सब को त्याग करथिले कृष्ण को प्रसन्न करने पाए। सेथिपाई ब्रजवासी भक्त माने सेमाने सर्वश्रेष्ठ भक्त। समस्त कृष्णकर भक्त मान के मध्य सेमाने सर्वश्रेष्ठ। सेमानक त्यागर कौन सी तुलना नहीं संसार रे। जेपरि गोपी माने सेमाने सब किसी मान अपमान घर द्वार लोक निंदा सब किसी त्याग कले भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने पाए। तेणु से भगवान कृष्णकर अति प्रिय हो पारे। तेणु अक्रूर मध्य सेहीपरि ए समस्त लोक निंदा भय शोक अहंकार ये सब को त्याग करी भगवान कर चरण धूली प्राप्त होगापाई ब्रजभूमि रे गड़ागड़ी दौरान। संदेशात हरेर लिंग दर्शन श्रवणादि। तेणु जिते व्यक्ति ये सब को त्याग करिवो सेतेबेले से भगवान कर दर्शन करिवार सुजोग लाभ करिवो। भगवान कर प्रकृत दर्शन आमे भगवान कर विग्रह दर्शन करि परिबा, भगवान कर रूप दर्शन करि परिबा एवं प्रकृत दर्शन होची श्रवण द्वारा दर्शन। अनेक समय रे भगवान कृष्ण जेतेबेले आविर्भूत होइथिले द्वापर जुगरे अनेक लोक भगवान को दर्शन करुथिले, किंतु समस्त भगवान कृष्ण को भगवान बोली जानि नथिले। कंस मध्य दर्शन करुथला, कृष्ण को से दर्शन करिछि। दंतावक्र जरासंध शिशुपाल
एपरि असुरमाने मध्य दर्शन करिसंति किंतु सेमाने कृष्ण को निजर शत्रु भाव रे दर्शन करिसंति भगवान भाव रे न कारण सेमाने कृष्ण को चिन्हि पारि नथिले तेणु केवल जे अनेक समय जो माने नास्तिक सेमाने कहिथांती जे भगवान नाहंती जदि भगवान अछंती ताहले मते भगवान को देखे दिया किंतु सेपरी मूर्ख व्यक्ति मान का सम्मुख रे जदि भगवान आसी दंडायमान हो जिवे तथापि से माने भगवान को चिन्हि पारिबे ना तेणु भगवान को चिन्हवा को हेले हमको भगवान के संबंध रे श्रवण करवा को भक्तंग मुखरु भगवान कर भक्तमान के मुखरु वैष्णव मान के मुखरु भगवान के संबंध रे श्रवण करवा विधि ताहले जाई हमें भगवान कर दर्शन करि परिबा ताहले जाई हमर भगवत दर्शन हो तेणु भगवान कर जेपरी रूप आमे दर्शन करुचे विग्रह दर्शन करुचे अनेक लोक मंदिर को आसी थांती भगवान कर विग्रह दर्शन करंती पचारंती ये विग्रह धातुरे तैयारी होइछंती ना काष्ठ निर्मित काठरे तैयारी होइछंती तेणु से विग्रह को धातु बा काठर तैयारी बोली भावी थांती से प्रकृत पक्षे कृष्ण दर्शन करते ना विग्रह साक्षात भगवान ब्रजेन्द्र नंदन कृष्ण तेणु आम जो भगवान का विग्रह दर्शन करुचे मूर्ति दर्शन करुचे से साक्षात भगवान आम सम्मुखें दंडायमान होइछंती केते जण एक चिंता करि पारुछंती तेणु जो माने प्रकृत श्रवण करिसंती भगवान कर भक्तंग मुखरु सेमाने प्रतिमा बा विग्रह मध्य भगवान को दर्शन करिपारिबे जे साक्षात भगवान एठारे दंडायमान होइछंती अन्य माने देखिबे ये को धातु रे तैयारी ना काठ रे तैयारी धातु ना काठ देखिबे सेमाने तेणु भगवान को दर्शन करने को हेले श्रवण एकांत भाव रे आवश्यक भगवान को जानिबा को हेले तांका संबंध रे श्रवण करबा आवश्यक यह बहुत महत्वपूर्ण सेथिबाई भक्तिर प्रारंभ श्रवण आदि श्रवण रु आरंभ होउछि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्य सख्य आत्मनिवेदनम तेणु भगवान कथा श्रवण कले आम भगवान को बुझी पारिबा एवं तांकर कीर्तन आम करिपारिबा तांकर नाम कीर्तन आम करिपारिबा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तेणु जेतेबेले अक्रूर एपरी ब्रजभूमि रे गड़ागड़ी दौरान भगवान कृष्ण चरण धूली को निज शरीर रे लेपन करुछंती एपरी किछि समय भाव विह्वल है अक्रूर निज शरीर रे भगवान कर चरण धूली लेपन करी पुनः उत्थित होइछंती पुनः उठिछंती पुणी रथ रे आरोहण करी आउ टिके आगु को जाउछंती देखुछंती अदूर रे कृष्ण एवं बलराम कृष्ण एवं बलराम गोचारण करि सारी गृह को फेरी आछंती एवं स्नान समापन करी स्नान सारी वर्तमान गोदहन करबा पई बाहरी छंती गोष्ठ को गोदहन करबा पई बाहरी छंती तेणु अक्रूर देखुछंती ददर्शं कृष्ण रामंच ब्रजे गोदहनं गतो तेणु अक्रूर रथ उपरे बसी देखुछंती जे कृष्ण बलराम वर्तमान गोदहन करबा पई जाउछंती दूर देखुछंती एवं से किपरि देखा जाउछंती कृष्ण एवं बलराम कहउछंती पीत नीलांबर धरो शरद अंबुर हुए क्षण तेणु भगवान कृष्ण एवं बलराम अक्रूर देखुछंती
जे कृष्ण पीत वस्त्र धारण करछन्ति तेणु तांकर नाम होछि पीतवास जे पीत वस्त्र धारण करिथांति। भगवान कृष्णଙ୍କର शरीरର वर्ण होछि श्याम वर्ण एवं श्याम वर्ण शरीर पीत वस्त्र आहुरी अधिक शोभायमान होता है, सुंदर देखा जाता है। तेणु भगवान कृष्ण पीत वस्त्र धारण करछन्ति रेशमी वस्त्र एवं बलराम से धारण करछन्ति नील वस्त्र। एपरि भाव पीत नीलांबर धरो। तेणु भगवान बलराम जहाँकर वर्ण गौरवर्ण गौरवर्ण शरीर नीलवर्ण वस्त्र ता मध्य अधिक सुंदर देखा जाए। तेणु कृष्ण एवं बलराम श्याम एवं गौरवर्ण जहाँकर रूप से माने पीत एवं नील वस्त्र धारण करछन्ति एवं सेमानकर चक्षु शरद अंबुरुह ईक्षण सेमानकर चक्षु किपरि देखा जाउछि सुंदर ना शरत कालीन शरत ऋतुर कमल सदृश। शरत ऋतुरे जल अत्यंत निर्मल होता है, निर्मल जल कमल अत्यंत शोभायमान होता है, शोभा पाता है। तेणु पद्म फूलर पाखुड़ा सदृश भगवान कृष्ण एवं बलराम चक्षु गुड़िक बहुत सुंदर देखा जाता है। किशोर श्यामल श्वेत एवं कृष्ण बलराम तांकर बयस किपरि ना किशोर बयस। जेतेबेले कृष्ण एवं बलराम कर दर्शन है अक्रूरंकर दर्शन है सेतेबेले को कृष्ण बलराम बयस 10 वर्ष रु अधिक 10 वर्ष 8 मास पाखापाखि। तेणु 10 वर्ष पर जो हूँ ये किशोर बयस। तेणु दुई जन एक किशोर वय प्राप्त होती 10 रु 15 वर्ष किशोर वय। तेणु कृष्ण एवं बलराम किशोर अवस्था रही एवं अत्यंत सुंदर देखा जाउछन्ति। किशोर श्यामल श्वेत एवं तांका शरीर वर्ण श्यामल एवं गौरवर्ण श्रीनिकेत बृहत भुज एवं तांकर जो भुज अर्थात हस्तकमल अत्यंत जदियो तांकर हस्तकमल अत्यंत कोमल किंतु ये हस्तकमल अत्यंत बलशाली अत्यंत दृढ़। कारण कृष्ण और बलराम ब्रजभूमि जेते असुर मानकर वध करछन्ति निज हाथ द्वारा वध करछन्ति, कौन से अस्त्र शस्त्र ग्रहण करना अस्त्र शस्त्र प्रयोग करना। सेमाने दुई बाहु द्वारा असुर मान को वध करछन्ति। केतेबेले कौन से असुर उपरे मुष्टिकाघात करी केतेबेले कौन सी असुर जपरी आम सेदिन श्रवण करुले अरिष्टासुर मुख भितर ना केशीर मुख भितर भगवान कृष्ण निजर बाम हाथ को पूरे देथिले एवं से बाम हाथ केशी दैत्य को तप्त लौहखंड सदृश प्रतीयमान होता। तेणु भगवान यही बृहत भुज तांकर विशाल भुज बाहु जुगल जहाँकि अत्यंत बलशाली थिला एवं किशोर वयर अक्रूर दर्शन कर बृहत भुज श्री निकेत तांकर भुज कमल को एवं श्री निकेत श्री अर्थात लक्ष्मी लक्ष्मी जहाँकर बक्ष देश रे निवास करछन्ति। तेणु भगवान को श्री निकेतन कहुई जेहेतु भगवान बक्ष देश लक्ष्मी निवास स्थान ताले लक्ष्मी भगवान बक्ष देश किपरि भाव निवास करुछन्ति जनकर बक्ष देश किमती निवास कर
तेणु भगवान कृष्ण बक्ष देश एक स्वर्ण रेखा रही, से स्वर्ण रेखा ही लक्ष्मी देवी निवास स्थान। लक्ष्मी देवी से स्वर्ण रेखा मध्य निवास कर तेणु भगवान को अक्रूर दर्शन कर श्री निकेत आ दुई जन कृष्ण और बलराम, कारण भगवान कृष्ण प्रथम विस्तार रूप होती बलराम। भगवान एक रु अनेक ही पारती, अनेक रु एक ही पारती, तेणु प्रथम विस्तार रूप कृष्ण होती बलराम। तेणु दुई जन को श्रीनिकेतन बोली कह सुमुख सुंदर वर एवं सेमानकर कृष्ण बलराम मुखद्वय अत्यंत सुंदर देखा से कह सुमुख। सु माने उत्तम मुख, जार ये कुमुख नुहंती। तंकर मुख असुंदर नुहे, परम सुंदर मुख। सुंदर वर एवं सेमाने सुंदर व्यक्ति मान के मध्य सर्वश्रेष्ठ, वर अर्थात श्रेष्ठ। सुंदर व्यक्ति मान के मध्य सर्वश्रेष्ठ सुंदर होती कृष्ण एवं बलराम। बल द्विरथ विक्रम एवं जदिव से बयस किशोर बयस, से अंग अत्यंत कोमल अंग, किंतु द्विरथ विक्रम। द्विरथ माने दुईटी दांत थिबा पशु अर्थात हाथी। हाथी को द्विरथ कह जार दुईटी दांत था। तेणु ये दुई जन कृष्ण और बलराम जदिव एमाने किशोर बयस रही, किंतु ये दुईटी किशोर हाथी परी देखा माने हाथीर विक्रम बा शक्ति बल रही। ध्वज वज्रांकुश भोज चिन्हित अंगी भी व्रजम एवं सेमानकर चरण ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्ह द्वारा अंकित है। जो चिन्ह कथा आम आलोचना करते वर्तमान, तेणु सेमानकर चरण रे सब ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्ह मान सब रही। से चली जाउछंदी से चरण रे से चिन्ह मान सब दृष्टिगत हो। शोभयंत महात्मान सानुक्रोश स्मृति क्षण एवं कृष्ण बलराम एपरि भाव जो गोदहन करने को जाउछंती, सेमाने जेतेबेले दृष्टिपात करुछंती सेतेबेले स्मित ईक्षण, से स्मित हास्य करी करुणा पूर्वक दृष्टिपात करुछंती। तेणु एपरि भाव उदार रुचिर क्रीड़, तो कृष्ण बलराम जो क्रीड़ा बा लीला ता अत्यंत उदारमय लीला। अर्थात से तंकर भक्त मान प्रति से उदार भाव संपन्न से कृपा करुछंती कृष्ण एवं बलराम। उदार रुचिर क्रीड़ा सगवीण वनमालिन एवं दुहे सुसज्जित होती विभिन्न वस्त्र एवं अलंकार द्वारा। तेणु से गलारे स्वर्णर अलंकार धारण करछंती एवं गलारे गोटे वन फूलर माला धारण करछंती। सद्य प्रस्फुटित पुष्पर माला, सुगंधित पुष्पर माला धारण करछंती। तेणु भगवान को से वनमाली बोली कह जाए। से वन फूलर माला धारण करथांती। 5टी रंगीन सुगंधित पुष्पर माला से भगवान कृष्ण धारण करथांती, जहाँ को वैजयंती माला कहा जाए। भगवान के गलारे जो वैजयंती माला भगवान धारण करथांती ता 5टी रंगीन पुष्प द्वारा निर्मित होता है। से माला ताकू वैजयंती माला कहा जाए। तेणु भगवान सद्य पुष्प माला धारण करछंती। आजिकल जेपरी फूल माला बाजार में मिलूची, सद्य पुष्प माला नुह। से हुए तो
एठार आसी पहुंचला बेलू जो आसूची फूल से हूँ तो 2-3 दिन हो जाऊँ पानी सिंची सिंची फ्रिज रे रखा हो तेणु सड़ी जाऊँ फूल सब ए माला धारण कले सब लुगापटा सब नष्ट हो आजिकल आम जो पुष्प माला धारण करुँ किंतु भगवान सद्य पुष्पर माला धारण करते सुगंधित पुष्पर माला तेणु भगवान को जिते आम माला दवा से आम सद्य पुष्प आनी माला गुंथि भगवान को अर्पण करवा उचित से भगवान बहुत प्रसन्न होते प्रकृत पक्षे जितेबाला आम मंदिर को आसू से खाली हाथ न आसी आम किसी भगवान के सेवा किसी उपहार धरी आसवा दरकार खाली हाथ मंदिर आसवा उचित से कहुई आम मंदिर को आसले हे तो भगवान भोग किसी आम द्रव्य चाउल डाली पनीपरिया आनीपर भगवान आम फूल धरी आसपर फूल माला घरे तैयारी करी आम भगवान को दे पार तेणु बहुत प्रकार सेवा रही भगवान ये सब हूँ प्रीति लक्षण जदि भगवान के प्रति आम प्रीति रही आम जो आसवा किसी धरी आसवा जपरी आम बंधु बांधव घर को गले आम किसी धरिक जाऊे घर को हूँ प्रीति लक्षण प्रेमर लक्षण तेणु भगवान के प्रति प्रीति थिले आम किसी भगवान के धरी आसवा आवश्यक तेणु भगवान स्वर्ण अलंकार धारण करछन्ति और वन फूलर माला धारण करछन्ति पुण्य गंधानुलिप्तांग स्नातो विरजवाससु एवं शरीर रे विभिन्न प्रकार गंध लेपन करछन्ति गंध माने सेंट नुहे ये हूँ चंदन अगुरु ये सब आजिकल जो बाजार सेंट मिलूँ नुहे तेणु ये हूँ प्राकृतिक गंध जपरी अगुरु एवं चंदन कर्पूर ये सब प्राकृतिक गंध तेणु चंदन रे कर्पूर दिया जाए चंदन आम जो घोरू कर्पूर अगुरु बा कुंकुम ये सब दिया जाए तेणु चंदन सुगंधित तो हुए तो भगवान एपरी शरीर रे सब धारण कर सुगंधित द्रव्य स्नातो विरजवास एवं सद्य गोचारण करी भगवान कृष्ण बलराम फेरी तेणु स्नान करी ये सब वस्त्र धारण करछन्ति अलंकार धारण करछन्ति तेणु से वस्त्र मध्य विरजवास शुद्ध वस्त्र धारण करछन्ति दिशो वितिमिरा राजन कुर्बाण प्रभयाशया एवं भगवान कृष्ण व बलराम का शरीर जो ज्योति बाहर जेहेतु संध्या समय सूर्य अस्ताचलगामी होती किंतु भगवान कृष्ण व बलराम का शरीर जो ज्योति निर्गत होउछि ता द्वारा संध्या काल अंधकार दूरीभूत हो जाउछि जपरि कृष्ण बलराम जतले माखन चोरी लीला करते लहुणी चोरी करने जाती गोपी मान घर को घर गुड़िक सब अंधकार होता है किंतु सेमाने निज तेजरे से घर को आलोकित कर दियंते तेणु कौठारे कौन अच्छी जिनस से देखी नि कृष्ण और बलराम गोपाल बालक मान गोपी मैंने सब लुचिक रखि अंधकार गृह किंतु एमाने सहजरे सब ठाव कर सब लहणी चोरी कर नहीं जाते दिश वितिमेरा राजन कुर्बाण प्रभयाशया मथा जथा मारगत शैल रप्यश्च कनकाचित तेणु कृष्ण एवं बलराम एपरि भाव जेतेबेले संध्या काल अंधकार को दूरीभूत करुछन्ति से अक्रूर को किपरि भाव देखा होछन्ति जेपरि दुईटी पर्वत चलायमान होछन्ति
गोटे हूँ मरकत मणिर पर्वत, कारण कृष्ण होती श्याम वर्ण एवं मरकत मणिर वर्ण हूँ श्याम, एवं रूपार वर्ण हूँ गौर श्वेत। तेणु कृष्ण एवं बलराम जो जाऊँगी अक्रूर देखुंत जपरी गोटे रूपार पर्वत आ गोटे मरकत मणिर पर्वत जपरी चलायमान हो जाउछ। एवं तांका शरीर जो स्वर्णर आभूषण सब धारण करछन्ते कृष्ण और बलराम, से जपरी देखा पर्वत श्रृंगार जपरी स्वर्ण द्वारा पर्वत श्रृंग आवृत होइछि। मरकत मणिर पर्वत एवं रूपार पर्वत तार दुईटी पर्वतर श्रृंग सुना द्वारा स्वर्ण द्वारा आवृत होपरी देखा कृष्ण एवं बलराम। तेणु अक्रूर जितेबाला यहपरी दर्शन कले कृष्ण एवं बलराम को, सेतेबाला से कौन कले संगे संगे से रथरू ओह्लै पड़े। ओह्लै पड़ी अक्रूर संगे संगे कृष्ण एवं बलराम के चरण रे से लंब ही दंडवत प्रणाम कले। तबे जेतेबाला कौन अपरिचित व्यक्ति आसी कौन व्यक्ति निकट में पहुंचुची, तार कर्तव्य हूँ से निजर परिचय प्रदान करवा। प्रणाम करने पूर्वर व्यक्ति निजर परिचय प्रदान करवा उचित यदि अपरिचित व्यक्ति। तेणु अक्रूर एवं कृष्ण बलराम केवे भेट है पर्यंत, यह हूँ प्रथम भेट। तेणु अक्रूर जेहेतु प्रथम करी आसचंती कृष्ण बलराम को दर्शन करने पाई, तेणु अक्रूर कर्तव्य थिला जे से निजर प्रथम परिचय प्रदान करता, जैसे किए केउठारु आसीचंती एवं से प्रणाम करुछंती। किंतु अक्रूर भगवान कृष्ण एवं बलराम को दर्शन करी एते भावविह्वल हो जाइथिले जे से निजर परिचय दवा को भूली गले। अक्रूर से निजर परिचय न दे संगे संगे से कृष्ण बलराम के चरण रे दंडवत प्रणाम कले। किंतु भगवान कृष्ण अंतर्जामी से जानती जे किए प्रणाम करुची, तेणु भगवान कृष्ण और परिचय जिज्ञासा करना अक्रूर। जेहेतु भगवान अंतर्जामी एवं अक्रूर जो मनोरथ कर ब्रजभूमि को आसवा मार्ग जैसे किपरि भाव जाई पहुंचे ब्रजभूमि रे, किपरि भगवान कृष्ण चरण रे प्रणाम करिवे, किपरि भगवान कृष्ण तांको आलिंगन करिवे, ए सबु कथा अक्रूर चिंता करी आसचंती। एवं भगवान कृष्ण ये सब जानी पारिछंती, कारण जेहेतु से समस्त हृदय रे परमात्मा रूप में निवास करुछंती, तेणु से हृदयगत भाव को भगवान जानी पारिछंती, जेहेतु से होछंती भावग्राही। तेणु भगवान कृष्ण अक्रूर परिचय जिज्ञासा न करी जेतेबेले अक्रूर तांकर चरण कमल रे प्रणाम कले, अक्रूर जेपरि कामना करथिले भगवान कृष्ण तांकर हस्त प्रसारण करी अक्रूर को उठेले, तलू उठे तांको आलिंगन कले। तेणु अक्रूर जो चिंता करथिले जे भगवान मते आलिंगन करिवे, अक्रूर इच्छा पूर्ण है। एवं भगवान एपरि भाव में अक्रूर को आलिंगन करी अक्रूर को तांकर कुशल क्षेम जिज्ञासा कले जे अक्रूर तुम्हारा रास्ता रे आसबार किसी असुविधा ही नहीं तो जपरी आम साधारण भाव में जिज्ञासा करता। तेणु अक्रूर सेतेबेल को हाथ जोड़ी भगवान के सम्मुख रे मथा अवनत करी दंडायमान होइछंती। चक्षुरु लोतकर धारा बही जाउची, हृदय
प्रेम रे परिपूर्ण होईछि जे अनेक वर्ष पर आज अक्रूरंकर स्वप्न सफल होईछि। जे भगवान को दर्शन करबा पाई अक्रूर एते वर्ष धरी प्रतीक्षा करुथिले एवं कंसर दासत्व से मध्य स्वीकार करथिले। जेतेबेले अन्य जदुवंशी माने कंसर अत्याचार रे मथुरा त्याग करी अन्यत्र जाई आत्मगोपन कले सेतेबेले अक्रूर मथुरा त्याग करी अन्यत्र जीवा पाई इच्छा करि नाहंती। से चाहिछंती जे बरं कंसर दासत्व स्वीकार करिवे किंतु मोर प्रभु कृष्णकर मु एठार रही किपरि दर्शन सुजोग लाभ करी। तेणु यही समय पाई अक्रूर एते वर्ष धरी प्रतीक्षा करी रहिछंती, कंसर दासत्व स्वीकार करिछंती। तेणु आज से प्रभु को निज सम्मुखें दर्शन करी अक्रूर भाव विहल होई प्रेम पूरित हृदय रे चक्षुर लोतकर धारा वर्षण करुछंती। शरीर रे रोमांच उत्पन्न होउछि। हाथ जोड़ी कृष्ण बलराम के सम्मुखें मथा अवनत करी अक्रूर दंडायमान होइछंती। सेतेबेले बलराम अक्रूरंकर हाथ को धरि नहीं पुणी अक्रूर को आलिंगन करिछंती एवं बलराम अक्रूरंकर हाथ धरी निजर गृह को अक्रूर को नहीं जाउछंती। जेतेबेले अक्रूर एपरि भावरे कृष्ण एवं बलराम को गहन रे नंद महाराजंकर भवन रे प्रवेश करुछंती सेतेबेले बलराम अक्रूर को गोटे आसन प्रदान करिछंती एवं निज हाथ रे से अक्रूरंकर चरण धौत करुछंती। जेपरि भक्त भगवान कर चरण धौत करिथाए धोई देइथाए ठीक सेपरि भगवान मध्य प्रतीक्षा करुथांती भक्तर चरण धौत करबा पाए। जेपरि आमे देखु सुदामा जेतेबेले भगवान कर दर्शन करबा पाई द्वारका जाइथिले सेतेबेले भगवान कृष्ण निज हाथ रे सुदामाकर पाद धोई देइथिले। ये होची भगवान कर भक्त वत्सलता। कारण भक्त माने भगवान कर अति प्रिय। तेणु जेहेतु भक्त माने भगवान के पाई निजर सर्वस्व अर्पण करिसंती, निजर सुख मान सम्मान लोक निंदा ये सब को त्याग करिसंती, तेणु भक्त माने भगवान कर अति प्रिय। सेतिपई भगवान मध्य प्रतीक्षा करुथांती केतेबेले भक्तर सेवा तांको प्राप्त हो, सेवार सुजोग से प्राप्त है। तेणु भगवान कृष्ण सुदामांकर पाद निज हाथ रे धोईदेले सेपरि बलराम वर्तमान अक्रूरंकर पाद धोई दउछंती। पाद धोई सारी अक्रूरंकर पूजा करी तांको आसन रे उपवेशन करे बलराम अक्रूर को किछि पानीय द्रव्य अर्पण करुछंती। किछि दूध मधु मिश्रित दूध क्षीर रे महु मिसई ताकू पानीय भाव रे अर्पण करुछंती अक्रूर को। तेणु अक्रूर ताकू पान करी जेतेबेले उपवेशन करिसंती सेतेबेले बलराम अक्रूर को किसी उपहार प्रदान करने पाई गोटे गाभी दान करुछंती एवं तापरे बलराम स्वयं अक्रूर पाई खाद्य पेयर व्यवस्था करिसंती। कारण अक्रूर पूर्व दिन एकादशी व्रत करथिले, से दिन किछि खाई नांती, निर्जल एकादशी व्रत सारा रात्रि उजागर रहिछंती। एकादशी दिन कृष्ण दर्शन लालसी होई अक्रूर सारा रात्रि कृष्ण का चिंतार व्यतीत करिछंती एवं द्वादश दिन पूरा दिन से रथ रे यात्रा करी आसीछंती
नंदग्राम रे पहुंचती संध्या समय प्रकृत पक्षे अक्रूरंकर 2 दिन उपवास है एकादशी एवं द्वादशी दिन किसी खाई ना तेणु कृष्ण बलराम जानी कथा तेणु बलराम जेहेतु अक्रूर तांकर एकादशी पारणा मध्य करना द्वादशी दिन किंतु प्रकृत नियम होउछि जे रात्रि समय रे पारणा करिवार विधि नुहे जेहेतु अक्रूर जेतेबेले नंद महाराज भवन रे पहुंचले सेतेबेलକୁ रात्रि हो जाइछि किंतु से शास्त्र नियम एठारे उल्लंघन करी भगवान के घरे भोजन करिवार सौभाग्य लाभ कले यदि भगवान के घरे भगवान के प्रसाद प्राप्त होउछि सेठारे शास्त्र नियम लागू होबनी तेणु अक्रूर नंद महाराज घरे सुंदर भावरे अन्न प्रसाद ग्रहण कले विभिन्न प्रकार स्वादिष्ट द्रव्य ग्रहण कले एवं बलराम अक्रूर भोजन पर किसी मुखवास प्रदान कले अक्रूर जपरि आमे खाई सारिया पर किसी मुखवास ग्रहण करिथाउ तेणु किसी मुखवास प्रदान कले एवं अक्रूर वर्तमान आनंद रे उपवेशन करछन्ति सज्जा उपरे एवं अक्रूर चिंता करुछन्ति मने मने जे प्रकृत पक्षे मु जेतेबेले कृष्ण बलराम के दर्शन करने पर ब्रजभूमि को बाहरली मार्गरे मु जहा जहा सब कामना करी भगवान कृष्ण बांछा कल्पतरु से मोर समस्त कामना पूर्ण कले तेणु अक्रूर मने मने बहुत आनंद अनुभव करुछन्ति एवं भावुछन्ति किंग अलभ्य भगवती प्रसन्न श्री निकेतने तेणु अक्रूर भावुछन्ति जे प्रकृत पक्षे जोठी भगवान श्री निकेतन जे लक्ष्मीकर निवास स्थल जे लक्ष्मीपति से भगवान जतबेले प्रसन्न हुअन्ति ताहले व्यक्तिर कौन अलभ्य रही अर्थात व्यक्ति सबकिछि प्राप्त हो पार जहा उपरे भगवान कृष्ण जे कि लक्ष्मीपति से जदि कहा उपरे प्रसन्न हुअन्ति से व्यक्तिर किसी अभाव रहिबनि जीवन में से सबकिछि प्राप्त हो पार कारण लक्ष्मी देवी जहांकर कांत पति लक्ष्मी देवी जे होती पति से प्रसन्न हेले व्यक्तिर किसी अभाव रहिबना संसार आम देखु जे साधारण भाव में लोक मैंने लक्ष्मी पूजा करते लक्ष्मी पूजा करिवार उद्देश्य जे लक्ष्मी संतुष्ट हेले हमको धन प्रदान करिवे कारण से होचंती धनर देवी किंतु लक्ष्मी देवींकर गोटे स्वभाव रही लक्ष्मी देवींकर अन्य नाम होची चंचला अर्थात लक्ष्मी देवी आज एठारे अछंती काली एठार त्याग करी अन्य स्थान को चल जाए कारण तांकर चंचल स्वभाव तेणु जो माने केवल लक्ष्मी देवींकर पूजा करथांती एवं लक्ष्मी देवींकर कृपा प्राप्त होती सेमानकर धन से अस्थायी आज धन अच्छे कल चली जाओ आज लक्ष्मी अच्छा कल चली जाए से स्थान त्याग कर तेणु केवल लक्ष्मीकर पूजा कले ये असुविधा रही लक्ष्मी कृपार किसी धन प्राप्त है काली से धन चल जाओ किंतु जो मैंने लक्ष्मी नारायण सहित नारायण पूजा करती लक्ष्मी नारायण सीताराम बा राधा कृष्ण तेणु लक्ष्मी देवी के सहित पति पूजा करते कारण लक्ष्मी देवी होती पतिव्रता पत्नी परम पतिव्रता तेणु भगवान जो अच्छा लक्ष्मी देवी से स्थान त्याग कर अन्यत्र चली जाए ना तेणु जो माने लक्ष्मी के सहित नारायण पूजा करती से जो धन प्राप्त होती धन स्थायी होता तेणु जो माने लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण बा सीताराम उपासक से धन स्थायी होता है
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବେ ଅନ୍ୟତ୍ର, ସେ ସେଠାରେ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଅକ୍ରୂର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ତା ପାଇଁ କଣ ଅଭାବ ରହିବ, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ତତ୍ପରା ରାଜନ ନାହିଁ ବାଞ୍ଛନ୍ତି କିଞ୍ଚନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କାମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଏତିକି ମାଗନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଥିବି ସବୁ ସମୟରେ। न धनं न जनं न सुंदरी कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद अहेतु की भक्तिर्थ। तेणु भक्त भगवान को या मागे जे हे प्रभु मोर धन दरकार नहीं, मोर जन दरकार नहीं, मोर सुंदर स्त्री दरकार नहीं, मोर पांडित्य दरकार नहीं, विद्या दरकार नहीं, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମୋର ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଯେପରି କରିପାରୁଥିବି, ତାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର କାମନା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୂର ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅକ୍ରୂର ତୁମେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ଅଧୀନରେ କିପରି ଭାବରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛ, ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛ। ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ନିଜର ଭଗ୍ନୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭଗ୍ନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସାହସ କଲା, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ଅଧୀନରେ ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେପରି ମେଷମାନଙ୍କ ପରି, ଯେଉଁ ମେଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ କଂସେଇ ଅଧୀନରେ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ମେଷ ବା ଛେଳି ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଦିନ କଂସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆସିପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି, ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ କଂସେଇ ଅଧୀନରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଂସ ଅଧୀନରେ ତୁମମାନେ ଯେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛ ସେ କଂସ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତୁମର ହତ୍ୟା କରିପାରେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବି, ତୁମର ଭଲ କଥା କଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବି। एकथा कही नंद महाराज अक्रूर प्रति समवेदना ज्ञापन करी सेठारु चलीगले। कृष्ण एवं बलराम भोजन शेष करी आसी अक्रूर निकट में पहुंचते एवं अक्रूर को जिज्ञासा करुछंती भगवान श्रीकृष्ण जे हे अक्रूर तुमर यात्रा पथ मंगलमय है तो सुखपूर्वक तुम्हें यही ब्रजभूमि आसी उपस्थित हो तो तेरे प्रकृत पक्षे मोर पितामाता वसुदेव और देवकी सेमाने मो पाई अनेक कष्ट सहन करिसंती। मोरी पाई
सेमाने निज चक्षु सम्मुखें तांकर 6 पुत्रर हत्या को दर्शन करछन्ति एवं सहन करछन्ति। मोरी पाई मोर पितामाता वसुदेव एवं देवकी बंदीशाला रहिछन्ति, किंतु मु तांकर पुत्र मु एपर्यंत तांकर किसी सेवा करि पारले। तबे हे अक्रूर, तुमे प्रथमे कुह तुमर एठाकु आसीबार उद्देश्य कौन? जदिव भगवान कृष्ण जानिछन्ति अक्रूरंकर आसीबार उद्देश्य, तथापि जिज्ञासा करुछन्ति तुमर एठाकु आसीबार उद्देश्य कौन? तेणु अक्रूर कहउछन्ति जे से कंस मते आपणक निकट को प्रेरण करिछि, आपण 2 जन को कृष्ण और बलराम को धनुर्यज्ञ दर्शन करने पाई नहीं जीवा पाई। किंतु जदिव कंस आपण को धनुर्यज्ञ उद्देश्य निमंत्रण करिछि, किंतु तार असल उद्देश्य होछि जे से आपण को सेठारे हत्या करिवो एवं तापरे से आपणकर पिता वसुदेव, नंद महाराज एवं आपणकर जते सब आत्मीय स्वजन सेमान को मध्य हत्या करिवो। तेणु एपरि भाव में जितेबाला अक्रूर सब कथा वर्णना कले कृष्ण बलराम के सम्मुखें, सेतेबाला कृष्ण बलराम कंस जे अक्रूर को प्रेरण करिछि कृष्ण बलराम को नहीं मथुरा रे हत्या करिवो, एक कथा श्रवण करी से अति उच्च स्वर रे अट्टहास्य कले। कृष्ण एवं बलराम तांकर अट्टहास्य करिवार उद्देश्य थिला जे मूर्ख कंस से जानी पारुनी जे से तार 2 मृत्यु को से निमंत्रण करिछि। से भाबुछि आमे मथुरा रे पहुंचले से आमको बध करिवो, किंतु से जानिनी जे तार मृत्यु को से निमंत्रण करिवा पाई, मृत्यु को निमंत्रण करिवा पाई से अक्रूर को प्रेरण करिछि। तेणु कृष्ण बलराम अति उच्च स्वर रे अट्टहास्य करी शेष नंद महाराज को जाई कहिले जे कंस से एसब असल उद्देश्य कथा न कही कृष्ण बलराम नंद महाराज को कहिले जे कंस धनुर्यज्ञ अनुष्ठान करुछि, से आम मान को सब निमंत्रण करिछि ब्रजवासी मान को, एवं विशेष भाव में आम 2 भाई को से निमंत्रण करिछि, आपण को मध्य निमंत्रण करिछि नंद महाराज को, एवं अन्य ब्रजवासी मान को निमंत्रण करिछि। एई धनुर्यज्ञ दर्शन करिवा पाई मथुरा जनपदर समस्त निवासी माने सेमान सब धनुर्यज्ञ दर्शन करिवा पाई आसुचंती। तेणु समस्त ब्रजवासी माने उपहार हाथ रे धरी काली सकाळु सब मथुरा उद्देश्य रे यात्रा करिवे। तेणु नंद महाराज जो संवाद प्राप्त हेले से संगे संगे रात्रि रे निजर अनुचर द्वारा सारा ब्रजरे डेंगुरा दे घोषणा कले जे मथुरा रे चतुर्दशी तिथि दिन शिवरात्रि दिन धनुर्यज्ञ अनुष्ठान होउछि। कारण सेदिन थिला द्वादशी रात्रि, त्रयोदशी दिन समस्त यात्रा करेंगे मथुरा, चतुर्दशी दिन धनुर्यज्ञ होउछि। तेणु घोषणा करागला चतुर्दशी दिन शिवरात्रि दिन धनुर्यज्ञ अनुष्ठान कंस करुछि। से समस्त ब्रजवासी मान को निमंत्रण करिछि एवं अन्य मथुरा जनपदर अन्य निवासी माने मध्य ए धनुर्यज्ञ अनुष्ठान देखिबा पई यात्रा करुछन्ति। तेणु समस्त ब्रजवासी माने क्षीर दही घृत ए सबु एवं विभिन्न प्रकार उपहार सब हाथ रे धरी कंस को उपहार प्रदान करने पाई समस्ते काली सकाळु निज निजर बलद गाड़ी साहाय्य समस्ते मथुरा यात्रा करेंगे। तेणु ये आदेश दिगला ब्रजभूमि एवं तार परदिन किपरि भाव सब ब्रजवासी माने मथुरा यात्रा कले। कृष्ण बलराम ब्रजभूमि त्याग करी मथुरा यात्रा कले एवं
गोपी मानकर कृष्ण विरह जनित शोक एसबू परवर्ती अवस्था आम शुणा पाइबा। तेरे आज आमर ये कार्यक्रम शेष दिन, तेणु आम से लीला भितर आम प्रवेश करने को जाऊने। तेरे आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने 5 दिन धरी भगवान कृष्णकर लीला कथा श्रवण करुले। तेरे अक्रूर जेपरी भाव मनोभाव प्रकाश करी भगवान कृष्ण बलराम को दर्शन करने ब्रजभूमि यात्रा कले, यह अत्यंत शिक्षणीय विषय। आमे जतबेले वृंदावन यात्रा करवा से समय भगवान कृष्ण को दर्शन करने सेपरी भाव आम मन आसिया आवश्यक। ताद्वारा आमे प्रकृत कृष्ण दर्शनर सुफल लाभ करिपरिबा बा सौभाग्य लाभ करिपरिबा। हरे कृष्ण।